हम अपराध और उसके आवश्यक तत्वों को समझेंगे। अपराध किसे कहते हैं? अपराध को सिंपल भाषा में डिफाइन किया गया है, एनी एक्ट और ओमिशन फॉरबिडन बाय लॉ इज ए क्राइम। कोई भी कार्य या लोग जो जिसको लॉ के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है वो अपराध है। एक्ट यानी चोरी करना, किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, उसका मर्डर कर देना। ऑमिशन यानी कि जो ड्यूटी है आप उस ड्यूटी को नहीं करते तो वो ऑमिशन के रूप में पनिशेबल होगा। जैसे माँ की ड्यूटी है बच्चे को भोजन प्रोवाइड कराए और बच्चे को भोजन प्रोवाइड नहीं कराती और बच्चा मर जाता है तो वो ऑमिशन के रूप में पनिशेबल होगा। इसके अलावा बीएनएस में 224 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अधीन जो भी कार्य पनिशेबल है वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। चलिए अब अपन इसेंशियल एलिमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन बींग्स, कि अपराध के लिए ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, क्योंकि अपराध जब से मैंसिया का कंसेप्ट आया तब से ये माना जाने लगा कि अपराध किसके द्वारा किया जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किया जाएगा, मानव के द्वारा किया जाएगा। अगर हम लीगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखा गया है कि जानवरों को भी पनिश किया गया था, लेकिन मैंसिया के कंसेप्ट के साथ ये पूरी तरह से हो गया कि भाई अपराध कौन करेगा? मानव के द्वारा ही होगा। तो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग्स। सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट है मैंसिया। मैंसिया को सिंपल भाषा में क्रिमिनल इंटेंट कह सकते हैं, गिल्टी माइंड कह सकते हैं, ये हिंदी में दुराशय, बुरा आशय। मैंसिया को बीएनएस में सामान्य रूप से डायरेक्टली बताया नहीं गया, कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं जैसे कि डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलंटरीली। तो कुछ इस तरह की जो व्यक्ति के दुराशय को मैंसिया डिफाइन करते हैं। इसको समझने के लिए एक लैटिन टर्म है कि एक्टस नॉन फेसिट निसी मैंसिट रिया। इसका मतलब है कि ऑफेंस के लिए फिजिकल एलिमेंट के साथ मेंटल एलिमेंट होना चाहिए, कि कोई कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। तो दोषपूर्ण कार्य के साथ दोषी मन भी उपस्थित होना जरूरी है किसी व्यक्ति को लायबल ठहराने के लिए। इसको हम आर वर्सेस खंडू से समझेंगे। आर वर्सेस खंडू में ये था कि ए व्यक्ति ने बी को मारने के इंटेंशन से उस पर प्रहार किया, उसकी डेथ करने के इंटेंशन से, लेकिन बी मरा नहीं, बेहोश हो जाता है और ए बी को मरा हुआ समझकर क्या करता है, घर में जिस घर में वो था उसमें आग लगा देता है और बी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जब कोर्ट में ये मैटर गया तो कोर्ट ने कहा कि ये अपराध 2 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेज में जब उसने मारने के इंटेंशन से उस पर प्रहार किया, वहाँ इंटेंशन था लेकिन एक्ट नहीं हुआ था, यानी कि वो मरा नहीं था। दूसरी कंडीशन में उसका इंटेंशन खत्म हो चुका था क्योंकि उसने उसे मरा हुआ समझ लिया था। तो वहाँ पे उसने जो कार्य किया वहाँ पे मेंटल एलिमेंट खत्म हो गया, फिजिकल एलिमेंट था, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे सिर्फ उसको कोर्ट ने सिर्फ जो हर्ट उसे हुई थी, जो चोट हुई थी, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिश किया गया था, मेंटल एलिमेंट की। इस तरह से आर वर्सेस खंडू का जो केस है वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम जो अपना बीएनएस में जो मर्डर से रिलेटेड जो क्लॉजेस हैं वो उनको देखेंगे, ठीक है। लेकिन इंटेंशन को आर वर्सेस खंडू इंटेंशन के महत्व को समझाता है। इसके अलावा एक लैटिन टर्म है एक्टस मे इन विटो फैक्टस नॉन ईस मैंस एक्टस, कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा कोई कार्य मेरा नहीं है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति के सर पे गन तान दी जाती है और उससे कहा जाता है कि भाई अब ताला तोड़ो बैंक का, तो वहाँ पे उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है, वो डर के कारण वो कर रहा है, तो यानी कि वो अपराधी नहीं होगा, चाहे उसने बैंक रॉबरी करने के लिए ताला तोड़ा था। जो इंटेंशन है, जो मैंसिया है, उसका भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि 294 बीएनएस का है जो बताता है कि अश्लील पुस्तकें किसी व्यक्ति के पास पाई जाएंगी तो वो दोषी होगा। यहाँ पे रणजीत डियोग्रेशी का केस था। उस व्यक्ति जो बुक सेलर है उसके पास एक लेडी चटर्जी नाम की अश्लील पुस्तक पाई गई थी। उसने कहा कि पुस्तक विक्रेता के पास बहुत हज़ारों पुस्तकें होती हैं, तो मेरे पास भी हैं और मुझे ज्ञान नहीं था और पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी सारी पुस्तक कौन सी अश्लील है इसका ज्ञान करना। तो कोर्ट ने कहा कि 294 बीएनएस की भाषा
जो उस समय आईपीसी हुआ करता 292 सेक्शन हुआ करता था कि स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के पास अश्लील पुस्तकें पाई जाएंगी वो दोषी होगा। यहाँ मेंस का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आर वर्सेस प्रिंस का केस था। इसमें यहाँ पे एक व्यक्ति, एक 20 साल का युवक एक 16 साल की महिला को ले जाता है कहीं बाहर विवाह करने के लिए। यहाँ पे महिला देखने में भी 18-20 साल की लगती थी, 18 साल से ऊपर की लगती थी। उस महिला ने बोला था कि मैं 18 साल से ऊपर की हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट ने उस युवक को उसके किडनैपिंग की लायबल ठहराया था। कोर्ट ने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपको नॉलेज थी नहीं थी, यहाँ पे ये एक्ट ही रॉन्गफुल है, इसलिए आपकी लायबिलिटी बनेगी। मैंसिया का यहाँ पे कुछ बचाव नहीं मिलेगा। थर्ड एलिमेंट है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब है एक्ट और इलीगल ऑमिशन, यानी कि कोई एक्ट होना चाहिए या लीगल ऑमिशन होना चाहिए। जो हमने डेफिनेशन समझा कि एक्ट कोई कार्य किया है, आपने चोरी की है, किसी को मारा है, पीटा, या ऑमिशन जो ड्यूटी है आपने नहीं की। जेलर की ड्यूटी थी भोजन प्रोवाइड करना, जो कैदी उसके संरक्षण में है। जेलर जाता है अपने टेबल पे बैठ जाता है, कैदी को भोजन प्रोवाइड नहीं करता और कैदी मर जाता है। चाहे जेलर सफाई दे कि भाई मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपने टेबल पे जाके बैठ रहा था सुबह शाम, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने क्या करा, इलीगल ऑमिशन किया, इसलिए जेलर क्या हो, लायबल होगा। फोर्थ एलिमेंट है इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, मानव को क्षति। आपके एक्ट या ऑमिशन से किसी ह्यूमन बीइंग को इंजरी होनी चाहिए। तो ये अपने इसेंशियल एलिमेंट्स आज अपने डिस्कस करे थे। धन्यवाद।